आपका नाम इन शहर? तो बेसिकली मेरा नाम अर्थ जैन है और मैं एमपी इंदौर से आया हूँ। ओके, तो इंदौर से फिर देहरादून कैसे आना हुआ और डीबीएस ही क्यों चूज किया? सर डीबीएस चूज करने का मेन रीजन तो यही था कि आपको एक अच्छा कॉलेज लेना है और एक आरओआई जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ की फीस जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के प्लेसमेंट्स, तो वो काफ़ी सही चीज़ है कि हमें यहाँ प्लेसमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं और उसके साथ साथ जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो भी काफ़ी सही चल रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे आपको शायद आप फर्स्ट ईयर में हो, राइट? यस सर। तो एक साल में क्या चेंजेस खुद में देखने को मिले? कुछ डेवलपमेंट आया है कुछ स्किल्स में? काफ़ी सारे चेंजेस, जैसे कम्युनिकेशंस पे बात कर लें हम, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ है थोड़ा। उसके बाद अगर देखें तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। आप इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच होते हो, नई चीजें सीखते हो, नई चीजें ट्राई करते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नया चीजें होती है, सारा एक्सपीरियंस नया होता है, प्रेजेंटेशंस देना, ये सारा सब चीजें करना, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी लर्निंग है। आपने यहाँ पे रिसेंटली किसी इवेंट में या किसी में कोई स्टेज शेयर किया हो या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, कोई ड्रिल हुई हो जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, क्या लर्निंग्स रही? काफी अच्छे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मॉक पार्लियामेंट हुआ था। तो मॉक पार्लियामेंट जैसी चीज जो कराई जाती है तो उसमें आपको काफी आंसर्स और उसके पहले काफी रिसर्च करनी पड़ती है कि आप किस पार्टी से हो। अच्छा, आप किस पार्टी से थे? हम जैसे बीजेपी से थे। अच्छा, मैं भी बीजेपी से हूँ। नहीं, जैसे मॉक पार्लियामेंट में हमने एक पार्टी दी थी, फिर उसके बेसिस पे आपको पार्टी को रिप्रेजेंट करना था और उसको डिफेंड करना था कहीं ना कहीं, तो वही सारी चीजें। हाँ यार, ये वैसे काफी अच्छा स्किलफुल हो जाता है। एक देश के और कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी यंगस्टर्स जो हैं वो ही चेंज लाएंगे हम, अगर कोई चेंज आ सकता है तो ग्रेट। और अगर मैं प्लेसमेंट के इससे बात करूं, आपके कुछ सीनियर्स हैं जिनसे आपकी बात होती है जिनके प्लेसमेंट? जैसे काफी सारे सीनियर्स हैं। अब जैसे मैंने फाइनेंस चूज किया है एज अ मेजर, तो मेरी काफी सीनियर्स से बातचीत हुई है, तो उनके अच्छे प्लेसमेंट्स लगे हैं। अच्छा, जैसे अगर यहीं के कुछ कॉलेजेस को कंपेयर करें तो शायद उनके प्लेसमेंट्स उतने ठीक नहीं रहे, बट यहाँ से काफी अच्छे प्लेसमेंट। आपके जो सीनियर्स उनके क्या प्लेसमेंट गए, कोई नंबर अगर आपको याद आ रहा हो? सर अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से बात हुई थी, मतलब एक सीनियर से बात हुई थी मेरी, उनका 14.5 था, उनका MBA था। हाँ, MBA से 14 का पैकेज गया है। हाँ, और ये एक है आपके रैंडम कोई आपके सीनियर उनका आप बता रहे हो? ऐसा तो नहीं है वो पोस्टर बॉय हैं अपने कैंपस के? और नहीं। अच्छा, उन्हें तो मैं पहली बार ही बात की थी उनसे उस दिन, और तब पता लगा कि उनका प्लेसमेंट 14.5 का हुआ है। उनका और BA फिर कैसा लगा कि यार इन भैया का 14 लग गया है, मेरा 18 लगाना है या 24 लगाना है? हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि शायद इनसे ज्यादा ही हो, बट अब लेट्स, क्योंकि अभी 1-2 साल का और टाइम है, चीजें भी और होंगी कैंपस में। कुछ कभी आपको ऐसा लगा कि यार कैंपस में ना पहले जो पढ़ाने का तरीका था और अब 2 महीने या 5 महीने बाद में पढ़ाने का तरीके में भी इन लोगों ने डेवलपमेंट किया है, या कुछ इस तरह से फैकल्टीज में चेंज देखने को मिल रहा है? हाँ सर, क्या इम्प्रूवमेंट है या नहीं? अगर नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं कि यहाँ काफी अच्छी चीजें होती जा रही है। केस स्टडी पे फोकस करते हैं लोग। उसके अलावा जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग है, जिनका कंपनी एक्सपोजर है पहले से, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि क्या प्रैक्टिकली हो रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। चलो ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, आप बोल रहे हो कि केस स्टडीज में आप कोई भी एक केस स्टडी आपको याद हो जिस पे आपने काम किया हो? सर ऐसे तो काफी सारी केस स्टडी थी, मतलब एक कोई भी रैंडम आपको नाम याद आ रहा हो? सर जैसे अगर किसी केस स्टडी में बात करें तो जैसे हमको ग्लोबलाइजेशन में बताया था कि ये जो हमारा एविएशन वाली जो कंपनीज हैं, इनके ऊपर की जो केस स्टडी थी वो सारी पढ़ाई थी। अच्छा, तो ऐसे अलग अलग है। अभी आपको लेकिन 60 मंथ्स हुए हैं? हाँ सर। उसके अलावा जैसे हमें इसमें बिजनेस लॉ में, तो बिजनेस लॉ में जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर जो सारी केस स्टडी आती है, सारे केस लॉज होते हैं, तो वो सारे पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो काफी और ये केस स्टडीज कितने मतलब मंथ में कितनी बार ये चीजें होती हैं? सर केस स्टडी के थ्रू ही पढ़ाई होती है, मतलब जब आपको हर वीक में हर वीक में एक दिन ऐसा होता है कि आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, या आपको सारा इस तरीके से पढ़ाया जाता है। उसके अलावा एक वेडनेसडे एक्टिविटी जैसी चीज होती है यहाँ पे, तो हर दिन हर वेडनेसडे एक नई एक्टिविटी होती है। अच्छा, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सीख पा रहे हैं। जैसे उसमें उसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन करोगे तो कम्युनिकेशन ठीक होगा। उसके अलावा काफी सारी ऐसी एक्टिविटी है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं, मतलब कि आप उसके अलावा भी देखो तो इन लोग का है कि जैसे अब कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, ज्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, बात नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी एक ही डमशैट्स तरह की भी एक्टिविटी होती है कि वो थोड़ा खुल पाए, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो पाए, बिकॉज़ एमबीए जैसे कोर्स में अगर आप हो तो आपको चाहिए वो चीज। उसके अलावा साथ ही साथ
स्पीच वगैरह हो गया, डिबेट हो गया, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी रखे जाते हैं, तो जिससे आप कहीं ना कहीं डेवलप कर पाओ। ठीक है। और आपकी क्लासेस वगैरह रेगुलर होती हैं? हाँ सर, हाँ सर। ऐसा तो नहीं है फैकल्टीज नहीं आ रही हैं और नहीं बैठे हुए हैं गप्पे मार रहे हैं? क्लासेस भी होती है, 75% अटेंडेंस भी जरूरी है, जरूरी है, तो आपको आना भी है। अगर वो नहीं होता है तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, मतलब आपको फिर एग्जाम देने को नहीं मिलता है, जो कि अच्छी बात है कि उसकी वजह से फिर सारे स्टूडेंट्स। अभी मैं वीसी सर के साथ बैठा था तो वो एक लिस्ट निकाल रहे थे कि इन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाओ, ये हाँ कि आप इन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाओ, ये लोग रेगुलर क्लासेस में नहीं आ रहे, तो ऐसा आ जाता। आपका कभी नाम आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। चलो, आना भी नहीं चाहिए। आप हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं? हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में, जो सामने वाला है। ठीक है। इसका फूड वगैरह कैसा है, मैनेजेबल है नहीं है? सर बिल्कुल बढ़िया फूड है। आप जैसे इंदौर से आते हैं फिर यहाँ देहरादून में, कभी आपको ऐसा रैगिंग वगैरह का इशू आया हो, कभी सीनियर्स ने परेशान किया? काफी बढ़िया माहौल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रैगिंग जैसा तो अब तक नहीं हुआ। ठीक है। आप जरूर आए थे कि शायद ऐसा हो जाए, होगा, इतनी दूर से आ रहे हैं, और जैसा हमने मूवीज में देखा है, सीरीज में देखा है कि रैगिंग जैसी चीज होती है, बट कभी रेसिज्म जैसा कुछ लगा हो, कभी ऐसा लगा हो? नहीं सर, नहीं सर, काफी बढ़िया माहौल है, मतलब सब। आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो? हाँ सर। क्या खेलते हो? वॉलीबॉल खेलता हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब क्रिकेट तो पूरा भारत ही खेलता है, मैं भी खेलता ही हूँ, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला था। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ आपने क्रिकेट? अरे वाह। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपोजर मिला भी आपको रिसेंटली? सर अभी तो क्या है कि पढ़ाई को देखते हुए कुछ कर नहीं पाते हैं, बट फिर भी साथ में वॉलीबॉल खेलने जरूर जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डीबीएस जो है वो कैंपस लाइफ ओरिएंटेड है या एकेडमिक्स ओरिएंटेड है? पढ़ाई ज्यादा हो रही है या मौज मस्ती और वो कैंपस लाइफ और फन और वो सब चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई ही ज्यादा हो रही है, क्योंकि कैंपस तो हम उतना फन है, साथ में है, चीजें हो रही है, लेकिन पढ़ाई पहले है। अच्छा, हाँ। बाकी अगर जैसे आपके जो जूनियर्स आने वाले हैं उनके लिए अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो, कुछ ऐसा हो कि यार हाँ उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अगर आपका कोई छोटा भाई होता है उसको आप रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे मेरी छोटी बहन है, हाँ, मैंने उसे यही रिकमेंड किया है कि क्या कोर्स में आने वाले हैं वो? सर सेम एमबीए में आने वाले हैं। बीबीए किया है तो फिर एमबीए ही। अच्छा, एमबीए में, बाकी जो उनकी इच्छा हो आगे। हाँ, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, और आई विश कि आप ये जो 14 लाख वाला पैकेज था, ये वाला रिकॉर्ड तो आप तोड़ ही दोगे, बट आई एम होपिंग कि आप पोस्टर बॉय बन पाओ कैंपस के लिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।